नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। लगभग 3 अलग अलग जगहों पर चुनाव प्रचार करने के बाद हमारे साथ बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी इस वक्त जुड़ रहे हैं आज तक पर। 89 सीटों पर 1 दिसंबर को वोटिंग होनी है। सौराष्ट्र, दक्षिण गुजरात का पूरा इलाका जहां पर वोटिंग होगी। कितनी सीटों पर आश्वस्त हैं? क्योंकि 182 में से 89 कर ले तो लगभग आधी सीटों पर अब 1 दिसंबर को वोटिंग होनी है। आप कई जगहों पर गए, क्या लग रहा है? देखिए, मुझे तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरफा फैसला गुजरात की जनता ने मन बना लिया है, ऐसा मुझे दिख रहा है। अभी आपने सौराष्ट्र की बात की, साउथ गुजरात की बात की। वहाँ मैं लगभग सभी प्रमुख स्थानों पर होकर के आया हूँ। जनसभाएं भी हुई हैं, रोड शो भी हुआ है, और आज भी मैं दाहोद में गया था, फिर भावनगर गया था। भावनगर में आज प्रचार रुक गया है। जो मुझे दिखता है वो ये दिखता है कि लोगों ने मन बना लिया है। सबसे पहली बात अंजना जी ये है कि यहाँ लोगों को अथाह प्रेम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से है, अटूट विश्वास है, और गुजरात को एक विकसित गुजरात के तरफ ले जाने में जो योगदान बतौर मुख्यमंत्री मोदी जी ने किया है और बाद में प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने जो गुजरात को आशीर्वाद दिया है, उसके प्रति लोगों का एक तरफा रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और जिस तरीके से उन्होंने एक बहुत ही विकास की एक स्ट्रॉन्ग नींव रखी है, जिस नींव पर गुजरात आगे बढ़ रहा है, उसके कारण गुजरात के लोगों ने पिछले 27 सालों में जो परिवर्तन देखा है, उसके प्रति समर्पित भाव से लोग वोट दे रहे हैं। इसलिए यह जो आधी सीटों का चुनाव हुआ है, इसमें एक तरफा फैसला हमारे पक्ष में आएगा। अध्यक्ष जी, आपने भी अपने पहले ही शुरुआती सवाल के जवाब में लगभग 3-4 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ले लिया। मेरा सवाल आपसे ये है कि मोदी 1 to 10, सर राज्य को तो मुख्यमंत्री चलाएंगे। अब देखिए, आप मल्लिकार्जुन खड़गे जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, वो कहते हैं कि म्यूनिसिपल चुनाव हो तो, राज्य के चुनाव हो तो प्रधानमंत्री मोदी हर जगह पहुंच जाते हैं। पीएम मोदी पर भारतीय जनता पार्टी की डिपेंडेंसी, पूरी तरह से निर्भरता, क्या ये सही है? चुनाव में यहाँ पर तो मुख्यमंत्री चलाएंगे। देखिए, 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं रहे। प्रधानमंत्री मोदी जी एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने राजनीति की संस्कृति बदली, इसलिए उनका नीचे तक जो प्रभाव है, वह प्रभाव हम सबको राजनीति में देखने को मिलता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति में यह भी बात हमने सीखी है, और उनसे ही सीखी है, कि चुनाव चुनाव की तरह लड़ा जाता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी सबसे विश्वसनीय नेता हैं। अथाह प्रेम, मैंने कहा, अटूट विश्वास है, तो उनका सदुपयोग हो। और गुजरात की जनता उनको सुनना भी चाहती है, उनके साथ प्यार करती है, तो चुनाव में आना ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जहां तक आपने डिपेंडेंसी का सवाल कहा, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है, जिसमें सिस्टम्स वर्क करते हैं। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है, वह नेतृत्व हर जगह हम उनका सदुपयोग करते हैं, लेकिन वोट में ट्रांसफर करने में पार्टी के काडर भी लगता है, हमारे नेता भी लगते हैं, हमारे एमएलएस भी लगते हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी लगते हैं। लेकिन यह तो कोई, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि यदि वह हमारे सबसे महत्वपूर्ण शख्सियत है और दुनिया मानती है, तो उनका सदुपयोग हो गुजरात के चुनाव में, ये तो हम करते ही। भूपेंद्र पटेल जी दिख रहे हैं क्या चुनाव? हाँ, बिल्कुल दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। बहुत बिल्कुल दिख रहे हैं। आप सारे हैं ना, आप लोग स्टार्स सारे आ गए हैं। नहीं, प्रधानमंत्री हमारे जेपी नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर कैंप कर रहे हैं। हमारे लड़ने का तरीका ही ऐसा है। अंजना जी, आपने मुझे हिमाचल प्रदेश में भी देखा, तो हिमाचल प्रदेश में भी जयराम थे, सब लोग थे, लेकिन हम भी थे, अमित शाह जी भी थे, प्रधानमंत्री जी ने वहां रैलियां की। हम इसी तरीके से चुनाव लड़ते हैं। अभी दिल्ली का चुनाव हो रहा है, तो मैं वहां हूं कि नहीं हूं? अब बहुत से लोग बोलते हैं कि एमसीडी के चुनाव में नहीं जाना चाहिए, कह रहे हैं। मैंने देखिए सर, खड़गे साहब रोज यही कह रहे हैं कि एमसीडी के चुनाव में बीजेपी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा लग गया है। ऐसा है, जो सिपाही होता है वह हर एक जगह उसी तरीके से पार्टी के फौज की तरह लड़ता है, जिस तरीके से उसकी जिम्मेवारी तय होती है। अब गुजरात का ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ, आप लोगों ने कहा, तो उसमें अमित शाह नहीं गए थे क्या? मैं नहीं गया था क्या? और हमने चुनाव जीत हासिल नहीं की क्या?
तो हम करते हैं, इस तरीके से हम लड़ते हैं। जब लड़ना है तो फिर ये इसमें स्टेटस सिंबल क्या होता है, ये हम स्टेटस बना करके नहीं लड़ते। जनता को हमने अपनी बात समझानी है, उसको समझाने में हमारे पास सक्षम नेतृत्व है, वो हम सदुपयोग भी होता है और हम इसी तरीके से जो भी चुनाव में फिसलने नहीं देना है किसी भी। हम बिल्कुल लड़ना ही इसी। लेकिन मोदी जी का नाम जब आप आगे करते हैं तो फिर उसका एक दूसरा असर ये भी होता है सर, कि चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों, चाहे वो मधुसूदन मिस्त्री हों, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, अब अटैक सीधा पीएम पर होता है स्टेट के भी इलेक्शंस में। आपने देखा है कि प्रधानमंत्री के औकात शब्द पर, जिस पर प्रधानमंत्री ने जवाब भी दिया, दूसरी तरफ अब रावण से तुलना कर दी है कि रावण की तरह आपके 100 मुख हैं क्या, आप सिर्फ अपने ऊपर ही बातचीत करते हैं। और दलित वाला मुद्दा भी उठाया कि आपके हाथ की तो चाय भी पीते हैं, मेरे हाथ की तो चाय भी नहीं पीते हैं। अब अटैक सीधा पीएम पर हो रहा है। देखिए, मैं फिर कहता हूं कि जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, यह एक तरीके से अंजना जी दिशा भ्रमित हो चुकी है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि चुनाव को किस तरीके से लड़ना है, एक बात। दूसरी बात फ्रस्ट्रेशन है। यह फ्रस्ट्रेशन इनका इस तरीके से इंगित होता है, प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वह राजनीतिक दृष्टि से चीज़ों को राजनीतिक दृष्टि से एक राजनीतिक पार्टी के सदस्य होने के नाते वो चुनाव में उतरते हैं, लेकिन उनकी शख्सियत से इतने घबरा करके कि यह भी नहीं ध्यान में रखते कि किन शब्दों का प्रयोग करना है, किन वाक्यों का प्रयोग करना है। ये तो अपना फ्रस्ट्रेशन आप दिखाते हो और यह एक तरीके से आपकी सोच के बारे में प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है कि किस तरीके की मानसिकता से आप अपने विरोधियों को देख रहे हो।